एक बार अमित को गांव से उसके पिता का फोन आता है। वो अमित को जल्द से जल्द गांव आने के लिए कहते हैं क्योंकि अमित की मां की तबीयत बहुत खराब चल रही होती है। ये खबर सुनकर अमित अपनी पत्नी राधिका के साथ अपने गांव रामपुर के लिए ट्रेन के लिए स्टेशन पहुंच जाता है। कुछ मिनटों की देरी की वजह से अमित की ट्रेन छूट जाती है। ये देखकर अरे ये क्या, बस कुछ मिनटों की देरी की वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। हमें तो जल्द से जल्द गांव पहुंचना है, अब क्या करेंगे। ये सुनकर अमित कुछ नहीं बोलता और बस मायूस होके खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद अमित अगली ट्रेन के बारे में पता करने चला जाता है। वहां अमित को पता चलता है कि अगली ट्रेन रामपुर तो जाएगी पर किसी दूसरे रास्ते से, वो भी कुछ घंटों बाद। ये सुनकर अमित और राधिका खुश हो जाते हैं कि अब वो कल तक गांव पहुंच जाएंगे। दोनों स्टेशन पर उस ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। रात के 10 बजे के बाद आसपास वो ट्रेन आती है। ट्रेन में बैठकर चलो अच्छा हुआ हमें इस ट्रेन के बारे में पता चल गया, अब हम समय पर गांव पहुंच जाएंगे। हाँ राधिका, गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो हम दोनों को बहुत याद कर रही है। दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन आ जाता है। ये देखकर अरे ये ट्रेन स्टेशन पर क्यों नहीं रुकी। वहीं सामने की सीट पर एक पति पत्नी रमेश और कमला बैठे हुए होते हैं। राधिका की बात सुनकर भाभी, लगता है ये सुपर फास्ट ट्रेन है। ये सुनकर रमेश की पत्नी कमला बोलती है, सुपर फास्ट नहीं, नॉन स्टॉप ट्रेन है। ये सुनकर राधिका और अमित भी हंसने लगते हैं। चारों आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद 12 बज जाते हैं। ट्रेन एक पुल के ऊपर रुक जाती है और अचानक आवाज आती है, कोई नहीं बचेगा, सबको खा जाऊंगी। आवाज सुनकर वहां बैठे सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं और राधिका बोलती है, कौन है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। उसके सफेद लंबे बिखरे बाल होते हैं और हाथ में डंडा पकड़ा हुआ होता है। उसकी आंखें पूरी लाल होती है। ऐसा लग रहा होता है मानो कि खून निकल रहा हो। उसे देखकर वो चारों ओर डर जाते हैं, पर थोड़ी हिम्मत करके कमला बोलती है, क्या हुआ माई, आपको क्या चाहिए। बूढ़ी औरत अपनी पूरी गर्दन को गोल घुमाती है और कहती है, तुम लोगों की जान चाहिए, तुम सबको मरना होगा। इतना कहते ही बूढ़ी औरत चुड़ैल का रूप ले लेती है और रमेश की गर्दन को पकड़कर घुमा देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं और कमला बहुत रोने लगती है। ये सब देखकर जाने दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल अमित के बाल पकड़कर उसे हवा में फेंक देती है और कमला के दोनों हाथों को पकड़कर जैसे ही उसे मारने वाली होती है तभी वहां एक भूतिया उल्लू आ जाता है और दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इन मासूम लोगों को, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। ये सुनकर, भूतिया उल्लू, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना इन लोगों से पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं कोई मामूली उल्लू नहीं हूँ, मैं भूतों के सरदार का भाई हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। भूतिया उल्लू के ऐसा कहते ही चुड़ैल भूतिया उल्लू पर आक्रमण कर देती है। भूतिया उल्लू चुड़ैल के गले को जोर से पकड़ लेता है और कहता है, आप लोग एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ और किसी और बोगी में चले जाओ। अमित, राधिका और कमला तीनों जैसे ही भागने लगते हैं, भूतिया उल्लू और चुड़ैल दोनों हंसने लगते हैं और भूतिया उल्लू कहता है, अरे मेरी दोस्त चुड़ैल, इन इंसानों को देखो ना, कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गए। इन्हें लगा बचकर भाग जाएंगे, ये बेचारे। चुड़ैल और भूतिया उल्लू आपस में बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। तभी कमला राधिका से धीमी आवाज में कहती है, राधिका बहन, मैंने किसी के मुंह से सुना था कि इस पुल के नीचे जलपरी भी रहती है। अगर हम उन तक अपनी बात पहुंचा दें तो शायद वो हमारी मदद करने के लिए आ जाएं। तभी राधिका एक सिक्का निकालती है। हे जलपरिया, मुझे पता है आप इसी पुल के नीचे हैं, हमारी जान बचाइए। राधिका सिक्का पानी में फेंक देती है। इतने में चुड़ैल अमित को घसीटते हुए दूसरी बोगी में ले जाती है। उधर जलपरियों को राधिका द्वारा फेंका हुआ सिक्का मिल जाता है और जलपरियां अपनी जादुई शक्तियों से सब देख लेती हैं। भूतिया उल्लू राधिका और कमला को भी घसीटते हुए दूसरी बोगी में ले जा रहा होता है। तभी वहां एक जलपरी आ जाती है।
दुष्ट भूतिया उल्लू और चुड़ैल, छोड़ दो इन लोगों को। जल परी, अपनी जान को सलामत चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। तभी भूतिया उल्लू उड़ते हुए आता है और अपने पंखों से जलपरी पर वार कर देता है। जलपरी उल्लू के दोनों पंखों को पकड़कर तोड़ देती है। पंख के टूटते ही उल्लू मर जाता है। ये देखकर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जलपरी, तूने मेरे दोस्त की जान ले ली, अब तू नहीं बचेगी। इतना कहते ही चुड़ैल अपने दोनों हाथों को लंबा करके जलपरी को पकड़ने लग जाती है। तभी जलपरी वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल जलपरी को यहाँ वहां देखने लगती है। तभी जलपरी चुड़ैल के दोनों हाथों को जादुई रस्सी से बांध देती है। चुड़ैल चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दे मुझे, छोड़ छोड़। तभी राधिका वहां आती है और कहती है, तुम हम लोगों को क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर तुम इंसान ऐसे ही होते हो, किसी के अंदर दया नहीं होती। ये सुनकर तुम इंसानों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये सुनकर चुड़ैल रोने लगती है। मैं इसी ट्रेन में लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करती थी। रोज की तरह जब मैं यहीं बैठकर पैसेंजर से पैसे मांग रही थी, तभी उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं गाड़ी के बाहर जाकर गिर गई और मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा निकलकर ट्रेन में भटकने लगी और मैं एक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल की कहानी सुनकर जलपरी कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर हर इंसान ऐसा नहीं होता। तुम ये सब छोड़ दो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये सब सुनकर चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती हैं और चुड़ैल कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब सबको मरना होगा। चुड़ैल और जलपरी दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाती हैं। चुड़ैल जलपरी को घायल कर देती है। इतने में दूसरी जलपरी अपने साथ जादुई पानी लेकर आती है और चुड़ैल पर डाल देती है और चुड़ैल देखते ही देखते गायब हो जाती है। उसके बाद राधिका, अमित और कमला दोनों जलपरियों को धन्यवाद करते हैं और दोनों जलपरियां वापस चली जाती हैं। इसके बाद राधिका और अमित भी अपने गांव चले जाते हैं।